हरे कृष्णा। नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पद्म पुराण ज्येष्ठ मास महात्म की एक और अद्भुत कथा। अध्याय 7 की यह कथा हमें सिखाती है कि कैसे अनजाने में किया गया पुण्य भी आत्मा का उद्धार कर सकता है। आइए सुनते हैं एक चांडाल स्त्री की चमत्कारी मुक्ति की यह कथा। कथा की शुरुआत करते हैं। सूत जी नैमिषारण्य में ऋषियों को ज्येष्ठ मास की महिमा बताते हुए कहते हैं, हे मुनिगण, एक समय काशीपुरी में चांडालनी स्त्री रहती थी। उसका जीवन पाप से भरा हुआ था। न धर्म का ज्ञान था, न पुण्य का भाव। वह सदा अधर्म के मार्ग पर चलती थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। गर्मी अपने चरम पर थी। ज्येष्ठ मास का समय था। सूर्यदेव प्रचंड अग्नि की तरह तप रहे थे। वह चांडालिनी स्त्री किसी कार्य से गंगा के तट पर पहुंची। धूप से व्याकुल होकर उसने गंगा जल में स्नान कर लिया। ना उसने व्रत रखा, ना कोई पूजा की, न मन में कोई धार्मिक भावना थी। फिर भी उसका यह गंगा स्नान ज्येष्ठ मास के होने के कारण उसे अमूल्य पुण्य दे गया। मृत्यु और परलोक का दृश्य इसमें आता है। कुछ समय बाद जब उसकी मृत्यु हुई तब यमदूत उसकी आत्मा को लेने आए। तभी स्वर्ग से देवदूत वहां प्रकट हुए। उन्होंने यमदूतों को रोककर कहा, यह स्त्री पुण्यवती है, इसने ज्येष्ठ मास में गंगा स्नान किया है, यह स्वर्ग की अधिकारी है। यमदूत चकित रह गए। यह तो पापिनी है, इसका सारा जीवन अधर्म में बीता है। देवदूत बोले, संशय नहीं, किंतु जिस मास में यह स्नान हुआ वह ज्येष्ठ मास था। भगवान विष्णु को प्रिय मास। इस मास में केवल स्नान मात्र से भी बड़े बड़े पाप कट जाते हैं। यही नियम है धर्म का। कर्म चाहे अनजाने में हो, यदि यह पुण्यकारी समय में होता है तो उसका फल निश्चित है। हे श्रोतागण, देखिए यह कथा हमें क्या सिखाती है। यदि एक चांडाल स्त्री जिसने जीवन भर पाप कर्म किए केवल ज्येष्ठ मास में स्नान करके स्वर्ग प्राप्त कर सकती है, तो जो व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और नियमों के साथ इस मास में व्रत करता है, दान करता है, स्नान करता है, उसके पुण्य की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। ज्येष्ठ मास केवल एक कालखंड नहीं है, यह मोक्ष का द्वार है। तो मित्रों, आइए हम सब भी इस पावन ज्येष्ठ मास में स्नान, दान, व्रत, जप और भक्ति से अपने जीवन को पवित्र बनाएं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं। फिर मिलेंगे एक और अध्याय के साथ। हरि ओम तत्सत।